दोस्तों आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले। मान लीजिए पत्नी रहना भी चाहती है लेकिन पति रखना भी नहीं चाहता, लेकिन पति आगे से सेक्शन 9 का केस कर भी रखा है। तो ऐसी कंडीशन में पत्नी क्या करे? जी हाँ, कई बार यहीं पे गलती हो जाती है कि साहब पति का इंटेंशन रखने का तो नहीं है, लेकिन सेक्शन 9 करके वो एक्सपायरिटी करा के एक तलाक का ग्राउंड बनाना चाहता है, ठीक है, और मेंटेनेंस से बचना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में पत्नी क्या कर सकती है? ये सवाल कई महिलाओं के आते हैं कि सर हमने किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं किया, हम रहना तो चाहते हैं लेकिन हमारे खुद पति रखना ही नहीं चाहता है, और आगे से सेक्शन 9 का केस वो खुद भी कर रखा है, और हैरानी की बात है उसकी डेट पे भी नहीं आती है। तो अब ऐसी कंडीशन में मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मुझे कोई केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए दोनों सिचुएशन आपके पास काफी बड़ी सिचुएशन होती है। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ, इस वजह से वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई ऐसी घटना या पत्नी के साथ ऐसी सिचुएशन आती है कि पति सेक्शन 9 का केस करता है, तो उसकी तरफ से कोई केस नहीं हो रखे बाई चांस मान लीजिए, तो एक काम करिए, सबसे पहले तो आप सेक्शन 9 की डेट अटेंड करिए। जी हाँ, कंप्लीटली है। उसके एक रिप्लाई पेश कराइए, एक वकील करके अपना खुद का वकील करिए, एक रिप्लाई पेश कराइए कि साहब हम रहना चाहते हैं इसमें, ठीक है, पूरी तरह से, लेकिन हमारे साथ मेंटल क्रूरल्टी हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, मारपीट हुई है, जो भी आपके साथ घटना घटी है, या खुद इंटेंशन इनका रखने का ही नहीं है, उनका इंटेंशन भी शो करिए कि भाई ये खुद नहीं रखना चाहते, मैं तो पहले से रखने को तैयार हूँ, या तो मैं रेडी हूँ अभी से जाने के तैयार, मुझे थोड़ा सा ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट दिलाया जाए। जी हाँ, मेरी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन राइट जरूर दिलाया जाए। ये चीज़ आप एक रिप्लाई में पेश करा दीजिए, सिंपल सी बात है। और उसके बाद भी मान लीजिए पति नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका पता पड़ चुका है कि भाई वो तो उनका इरादा यह था कि साहब पत्नी नहीं आएगी तो हम एक्सपायरिटी करा लेंगे और डाइवोर्स का ग्राउंड बना लेंगे और मेंटेनेंस में इसको यूज कर लेंगे। तो अभी ऐसे कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आपका सेपरेट दूर है, डिस्टेंस है आपका बीच में, जैसे एक स्टेट से दूसरा स्टेट का मामला हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का मामला, मतलब जुडिशरी एरिया आपका अलग अलग जगह है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक डीवी केस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट, उसमें जाके राइट टू रेडिडेंस, एक तो पहला वो मांग लीजिए आप लोग। सेकेंड आप लोग 12 है मेंटल क्रूरल्टी के साथ में, और आपको 14-15 आपको डालना पड़ेगा उसमें पुलिस प्रोटेक्शन का, ठीक है, और साथ में 17-18 आपको वहाँ पे घरेलू खर्चे भी जो भी है राइट आपको प्रोटेक्शन होगा, जो भी है वो सब कुछ आपको इसमें डालना है। जी हाँ, कंपल्सरी आपको पूरा एक, मतलब डीवी केस एक क्रिमिनल केस होता है लेकिन प्रोसिंग पूरी सिविल से होती है, पूरा कोर्ट से प्रोसिंग होता है, पूरा कंप्लीटली इसमें पूरा ले लीजिए आप। इंक्लूड मत करिए फैमिलीज का, जिनकी भी दिक्कत है कि भाई आपके साथ प्रताड़ना हुई है, ये नहीं कि सभी को नाम इंक्लूड कर दिए, फालतू के नाम इंक्लूड मत करिए। देखिए किसी का नाम इंक्लूड करोगे फालतू में तो वो आपका नुकसान है, ठीक है, वाकई एक्चुअल जो प्रताड़ना वही चीज़ लिखिए, भले इसे कम लिखिए लेकिन एक्चुअल में जो समस्या है उसी को दीजिए, प्रॉपरली चीज रखिए, आप बड़ा चढ़ा के मत लिखिए, क्योंकि उससे आपके रिश्ते ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, फिर एक ईगो हार्ट हो जाएगा किसी न किसी पार्ट को। लेकिन आप प्रैक्टिकल चीज़ लिखोगे तो अगले को भी फील होगा कि हाँ यार गलती हमारी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में सिंपल से आपको कोर्ट से राइट मिल जाएंगे। सेक्शन 9 पे चाहे तो उसको खारिज भी कर सकते हैं, अगर वो पति नहीं आ रहा तो फिर आप भी ना जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने प्रॉपरली एक रिप्लाई उसमें पेश करा दिया है, ठीक है। उसके बाद आप डीवी केस की कॉपी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद जाना चाहती हूँ, मैं राइट टू रेडिडेंस लेना चाह रही हूँ और मैं खुद भी जाना चाहती हूँ उसके लिए। अब डीवी केस में पति को आना पड़ेगा कि क्रिमिनल केसेज है, एंट्री मेंटेनेंस सबसे पहले डीवी केस में बनता है, ठीक है। चाहो तो अगर आप सेक्शन 24 की एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन के साथ अटैच भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे पति को कहीं ना कहीं डीवी केस में आना पड़ेगा। और अगर नोटिस ले लिया नहीं आ रहा तो एंट्री मेंटेनेंस का एक्सपायर्ड ऑर्डर हो जाएगा, तो आपको मिलेगा, राइट टू रेडिडेंस आपको मिल ही जाएगा। तो ना तो उनका फिर डाइवोर्स लेने का सपना पूरा हो पाएगा, ना सेक्शन 9 में उनका किसी प्रकार का काम आएगा। तो ये आपको एक दिमाग से, इसके साथ में आपको ना कोई डोरी की डिमांड का केस करना है, ना दहेज का करना है, ना सीआरपीसी 125 का करना, सिंपल सा एक केस करना जिसमें पूरे राइट मिलते हैं आपको, पूरे मेंटेनेंस जो भी है वो आपको, बस तरीका आपके पास परफेक्ट होना चाहिए केस करने का। सिंपल सी बात है, आपको कभी भी पति को डाइवोर्स नहीं मिलेगा, ना ही उनका जो प्री प्लानिंग था वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर जो महिलाएं वाकई घर बसाना चाहती है, अब महिला जानबूझ के इधर से डोरी केस कर रही है साहब, इधर से मेंटेनेंस का भी कर रही है साहब, इधर से डीवी का भी कर रही है साहब, सब कुछ एलिगेशन सब दूर दूर वाले रिश्ते वालों को पसा रही है साहब, वकील साहब कह दिए, ये कर दिए, पुलिस वाले कह दिए, कोई मतलब है नहीं इससे। देखिए आपका रिश्ता बिगड़ेगा, रियलिटी बात यह है।
कहीं ना कहीं से एक प्रयास करना चाहिए आपकी तरफ से। रिश्ते में गलती होती थोड़ा झुकना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। एक बार रिश्ता बिगाड़ दोगे, बाद में अगर आपका बिगड़ जाता है, एंड में अगर आप दूर हो जाते तो बहुत याद आती है इस रिश्ते की। तो इस वजह से उम्मीद किया करो, उस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश किया करो, आपकी तरफ से 101% दिया करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद में आ गया होगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो साइड में नंबर व्हाट्सएप लिखे रहते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट लेके कोई भी केस के बारे में डिटेल में मुझसे बात कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।